Hello, student. Good morning, everyone. I hope so. You are good. Myself, Shiva Gupta. Welcome to in my class on YouTube, Maths with Fun. अभी तक हमने लास्ट कुछ क्लासेस में नंबर एंड न्यूमरेशंस के कुछ पार्ट पढ़ लिए हैं. नंबर एंड न्यूमरेशन का कुछ पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड नोटेशन और एक्सपेंडेड फॉर्म, जिन्हें हम एक्सटेंडेड नोटेशंस भी बोलते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं. और नेक्स्ट होगा शॉर्ट फॉर्म, या शॉर्ट फॉर्म को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. तो आज हम सबसे पहले एक्सटेंडेड नोटेशंस को पढ़ेंगे. एक्सटेंडेड नोटेशंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उससे पहले एक पीछे की क्लास का जो हमने प्रीवियस क्लास की थी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, उसको हम छोटा सा रिवाइज करना चाहेंगे कि हमने प्लेस वैल्यू क्या बताया था. प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू है कि किसका एड्रेस बताता है हमारा प्लेस वैल्यू. दैट मीन मैं आपका एड्रेस पूछती हूँ, आपका प्लेस वैल्यू पूछूंगी, तो आप क्या कहोगे कि ये मेरा एड्रेस है डैश डैश डैश, तो ये मेरा प्लेस वैल्यू है. तो सपोज कोई डिजिट है, तो मैं इसमें किसी भी नंबर का अगर प्लेस वैल्यू पूछूंगी तो क्या है, वो अपना एड्रेस ही तो देंगे. तो 1, 10, 100, ये जनाब कहाँ पर हैं? ये जनाब 100 पे हैं. तो 100 में हमें पता है कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? 2 ज़ीरोज़ होती हैं. दैट मीन उनका प्लेस क्या हो गया? 300, यानी वो 100 प्लेस पर हैं, तो उनका इनका प्लेस वैल्यू 300 हो गया. तो अब उसके बाद हमें कंटिन्यू आगे करना है एक्सटेंडेड नोटेशन और एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सटेंडेड नोटेशन और एक्सपेंडेड फॉर्म हम कंटिन्यू किसी के साथ करेंगे? प्लेस वैल्यू के साथ करेंगे. तो जस्ट सपोज हम राइटिंग सम नंबर 78632. अगर ये नंबर मैंने लिखा हुआ है तो इसकी मुझे क्या करने हैं? एक्सटेंडेड करना है. एक्सटेंड कैसे करते हैं? एक्सटेंड का मीन्स अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या होता है? खोलना. कितना हम उस नंबर को खोल कर लिख सकते हैं. तो जस्ट लुक एट हेयर. अगर मैं इस टर्म की बात करूँ तो दिस इज़ वंस, दिस इज़ टेंस, 100, 1000, 10,000. दीज आर सेम. ऑलरेडी वी नो दैट. तो वंस टर्म क्या कहता है? वंस टर्म हमारा 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इज़ 2. टेंस टर्म इज़ 10, सो 3 इंटू 10 इज़ 30. नेक्स्ट इज 6 ऑन 100, तो 6 इंटू 100 इज़ 600. Next is 8 on 1000, so 8 into 1000 is 8000, and next is 70,000. एक हम सिंपली लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए बोलते हैं कि अगर आपको इनका एक्सटेंडेड फॉर्म करना है तो आप क्या करेंगे? एक्सटेंडेड फॉर्म क्या करना है तो क्या करेंगे? पहले जनरली आप नंबर लिख दीजिए. ये एक कॉपी करने का वे हो जाता है जहाँ हम स्टूडेंट्स को सिखा देते हैं, बट दैट्स अ रॉन्ग वे. हम सीखने के लिए ये चीज़ नहीं बोलते हैं. क्या है? 1 के आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ भी कोई ज़ीरो नहीं आएगी. 3 के आगे एक डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 ज़ीरो हो जाएगी. 6 के आगे 1, 2 डिजिट्स हैं, दैट मीन 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगी. 8 के आगे 1, 2, 3 डिजिट्स हैं, दैट मीन 3 ज़ीरोज़. 7 के आगे 1, 2, 3, 4 डिजिट्स हैं, सो दैट मीन 4 डिजिट्स, 4 ज़ीरोज़. तो ये भी हमारा सेम वही कॉन्सेप्ट होता है. तो यही हमारा एक्सटेंडेड नोटेशंस होता है. अब एक्सटेंडेड नोटेशंस कर लिया तो अब हम एक एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये अभी तक हमने क्या किया है? एक्सटेंड करना सीखा है कि हम कैसे एक्सटेंड करेंगे. क्या सीखा है अभी तक हमने? कि हम अपने नंबर को किस तरीके से एक्सटेंड करेंगे. तो हमने एक्सटेंड करना सीखा. एक्सटेंड करने के लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि हमने फैमिलीज़ के मेंबर्स बताए थे, अलग अलग सबको नेम असाइन किए थे. आई होप सो आप सबने मेरी वीडियोस देखी हैं. अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, आप वहाँ पर उन्हें चेक कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को देख सकते हैं. अब उसके बाद आता है एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने एक्सटेंड कर दिया, खोल दिया. अब एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखूंगी? एक्सपेंडेड फॉर्म में जो मैंने वैल्यूज़ को एक्सटेंड किया है, इन्हीं वैल्यूज़ को मैं नोट कर दूंगी. बट कैसे करूंगी? सबसे बड़ी वाली वैल्यू, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, उस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे. दैट मीन 70,000 प्लस 8,000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 2. ये हमारा किसका है एक्सपेंडेड फॉर्म? 78632 का एक्सपेंडेड फॉर्म है. तो इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं. लेकिन इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हम कई तरीके से लिखते हैं. तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से लिखेंगे. एक फॉर्म हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको. 70,000 प्लस 8,000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 2. नेक्स्ट फॉर्म क्या होती है? नेक्स्ट फॉर्म आपको टर्म्स बताने होते हैं कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं. जस्ट सपोज यहाँ पे 10,000 की बात की जा रही है, तो क्या कहेंगे? 7
10,000। यहाँ क्या कहेंगे 8,000। यहाँ क्या बोलेंगे 600। नेक्स्ट 3 10s एंड 2 1s। ये हमारा सेकेंड वे होता है एक्सपेंडेड फॉर्म का। ये हम अभी तक क्या सीख रहे हैं, ये हम एक्सपेंडेड फॉर्म सीख रहे हैं। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म का हमारा नेक्स्ट वे होता है। इसके बाद एक और वे होता है जो हम सीख चुके हैं, दैट मीन ये वाला। ओके, तो राइट सेम 7 इंटू 10,000 प्लस 8 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। दिस इज़ आवर थर्ड वे। तो हमें एक्सपेंडेड करने के लिए बोला गया है, तो हम इन तीनों तरीके में से किसी भी एक तरीक़ों को कर सकते हैं। तो कहीं भी हमारे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं इस वे में। तो ये हमारी हो गई है एक्सटेंडेड फॉर्म, या एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से। अगर एक्सपेंड करने के लिए बोला है, सीधा सीधा एक्सपेंड कराना है, तो हम इस तरीके से तीनों में से कोई भी एक तरीका सॉल्व कर देते हैं। नाउ वी आर कम ऑन द शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही तरीके की होती हैं, बस इनका नाम बदल दिया गया है। या तो हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं या हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। अभी हमने एक्सटेंडेड की बात की थी तो हमने क्या कहा था, खोल दिया था। अब मैंने कहा कि शॉर्ट फॉर्म बतानी है। जस्ट सपोज माय नेम क्या है, मेरा नाम शिवा गुप्ता। शिवा गुप्ता। अब मैंने पूरा नाम बोला तो ये क्या है, मेरा एक्सटेंडेड नाम है। लेकिन हो सकता है कोई मुझे एस गुप्ता बुलाता हो सकता है कोई मुझे गुप्ता जी बुलाता हो। तो इस तरीके से मुझे डिफरेंट नेम से बुलाता हो शॉर्ट में, तो वो टर्म्स क्या होंगे, वो मेरे शॉर्ट नेम होंगे। तो इसी तरीके से जो हम एक्सपेंडेड फॉर्म कर चुके हैं उसका जस्ट अपोजिट हम एक्सटेंडेड फॉर्म, उसका जस्ट अपोजिट हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। तो हमारे पास कोई नंबर इसी तरीके से लिखा होता है। जस्ट सपोज आई एम राइटिंग 80,630 प्लस 1। ओके, ये मैंने नंबर नोट कर दिया। अब इस नंबर पे नोट करने के बाद मुझे क्या करना है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म से मुझे अब कहाँ जाना है, शॉर्ट फॉर्म में जाना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मेरे कितने टर्म्स आ रहे हैं, टर्म्स को कैसे काउंट करते हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जीरोज़ को ध्यान में रखते हुए हम काउंट करते हैं। दिस इज़ 1's टर्म, दिस इज़ 10's टर्म, दिस इज़ 100 टर्म एंड काउंट हियर 1 2 3 4। दैट मीन कितना होगा 1 2 3 4 1s 10s 100 1000 10,000। यानी हमारी काउंटिंग कहाँ तक जा रही है इस टर्म्स के लिए, 10,000 तक जा रही है। तो हम भी अपनी काउंटिंग 10,000 तक ही करेंगे। 1 10 100 1000 एंड 10,000। आई एम श्योर यू गॉट दिस पॉइंट। अब जो वैल्यूज़ जहाँ की दी हुई हैं हम सिर्फ असाइन करते जाएंगे ईजिली, हम इसमें कुछ भी मेहनत अलग से नहीं करेंगे। 1 कहाँ पे है, 1 कौन सा टर्म होता है जहाँ सिर्फ 1 सिंपल 1 होता है, वो होता है हमारा 1's टर्म। तो वी विल राइट 1 इन 1's टर्म। नेक्स्ट इज 30 दैट मीन 3 के आगे 0, 3 के आगे सिंगल 0 कब आती है, जब हम टेंस की बात करते हैं। दैट मीन 3 ऑन द 10's टर्म। नेक्स्ट इज 2 zeros 600 दैट मीन ऑन 100 टर्म। नाउ कम ऑन दिस टर्म 80,000। ये क्या है 80,000। तो देखिए ये 4 zeros है। 4 zeros का कौन सा टर्म होता है, 4 zeros का होता है 7 10,000 वाला। कौन सा होता है 10,000 वाला। तो 10,000 वाला टर्म मेरा ये है, दैट मीन 8 आई विल राइट ऑन 10,000। एंड 1000 का टर्म, अब 1000 के लिए अगर हमें यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ 0 पुट करेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस को किस तरीके से दे देते हैं, ध्यान से देखिए, कभी कभी क्वेश्चंस को इस तरीके से भी दे दिया जाता है। जहाँ हमें इस तरीके से दिया है वहाँ हम क्लियरली फाइंड कर सकते हैं कि दिस इज़ 1's टर्म, दिस इज़ 10's टर्म, दिस इज़ 100 टर्म, दिस इज़ 1000 टर्म एंड दिस इज़ 10,000। लेकिन जस्ट केस में हमें ये ज़ीरोज़ नहीं दी गई हैं, हमें खुद से पता करना होता है कि ये ज़ीरोज़ कैसे आएंगी। ओके, तो तब हम क्या लिख देते हैं 80631। आई एम श्योर, इज़ इट क्लियर। एक एक्सपेंडेड फॉर्म हम फिर से करेंगे, इसके बाद हम क्लास बंद करेंगे, क्लास को बाइंड करेंगे। लुक एट हियर 3 5 0 2 1 7। ओके, ये नंबर है और इस नंबर का आपको क्या करना है, इस नंबर का आपको एक्सपेंडेड फॉर्म देना है। क्या देना है, एक्सपेंडेड फॉर्म देना है। लुक एट हियर
Same, first of all we will assign the name ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. ओके, अब जैसा जैसा हमने दिया है वैसा ही करना है. दिस इज 7, तो 7 कहाँ है? 7 वंस पे है. लास्ट से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है हमारा. ओके, लेंथी है. तो 7 के आगे क्या होता है? वंस है, तो वंस में तो हम कुछ नहीं यूज़ करते. आफ्टर दैट 1, वंस कहाँ पे है? टेंस पे है. तो देखिए 1 टेंस पे होता है तो 1 0 यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज 100, तो 100 होता है तो क्या करते हैं? 2 zeros यूज़ करते हैं. अब आ जाइए ज़ीरो के टर्म पे, तो ये ज़ीरो वाला टर्म कौन सा छूट गया? वंस, टेंस, 100, 1000 छूट गया है. ओके, तो यहाँ हम ज़ीरो लिख सकते हैं उसकी जगह. उसके बाद 5 कौन सा है? 10,000, और 10,000 के टर्म में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? 4 zeros. नेक्स्ट इज लैख, तो लैख में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? 5 zeros. ओके, तो दिस इज़ हमारी, ये हमारी एक्सपैंडेड फॉर्म है. इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसके अलावा हम चाहें तो हम राइट हैंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं. किस तरीके से? 3 डिजिट लिखेंगे, उसके आगे कितनी ज़ीरोज़, कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5. दैट मीन वी विल राइट द 5 zeros. आफ्टर दैट वी विल राइट 5. हाउ मेनी ज़ीरोज़? 1 2 3 4. 1 2 3 4. आफ्टर दैट ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा. अगेन 2 के आगे कितनी डिजिट्स हैं? 1 2, दैट मीन 2 zeros. आफ्टर दैट 1 के आगे 1 डिजिट है, दैट मीन 1 zero. एंड लास्ट इज 7 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, दैट मीन 7 के आगे ज़ीरोज़ नहीं आएंगी. तो ये हमारी एक्सटेंडेड नोटेशंस थे जहाँ हमने एक्सटेंड करना बताया आपको. उसके बाद जो हम एक्सटेंड करते हैं वो प्लेस वैल्यू का यूज़ करके करते हैं. उसके बाद जैसे ही हमने एक्सटेंड करना सीखा, हमने अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म को कंटिन्यू किया. एक्सपेंडेड फॉर्म 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज़ जनरली, जो हमने एक्सटेंडेड फॉर्म में टर्म्स लिखे थे. सेकंड में हम उनके नेम लिख देते हैं, हम उन्हें ज़ीरोज़ डिसाइन नहीं करते हैं बल्कि हम उनका नेम लिख देते हैं. दैट मीन 7,000, 10,000, 8,000, 600, 3 tens एंड 2 ones. आफ्टर दैट ये जो थर्ड नंबर था, थर्ड नंबर भी हम ऑलरेडी कर चुके थे, जो हमने एक्सटेंडेड फॉर्म में नोट किया था वही हम यहाँ भी नोट कर सकते हैं. ये हमारी तीसरा तरीका होता है. उसके बाद हमने शॉर्ट फॉर्म को पढ़ा था. तो शॉर्ट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही होती है. जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म करना सीखा, अब उसका हमें शॉर्ट करना सीखना था. उसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिखे? अपने पीरियड्स लिखे थे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. उसके बाद हमने सिंपली कंटिन्यू किया. ये था आज का एक्सटेंडेड नोटेशन और एक्सपेंडेड फॉर्म. उसके बाद नेक्स्ट क्लास